अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगी वन डायमेंशनल एरे एंड हाउ वी क्रिएट वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सी के प्रोग्राम में, चाहे वो सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है। आप वन डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज चलें स्टार्ट करते हैं। ओके जी गाइस, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एरेज आर data structures which are used to store values of same data type, and this was an example कि आपके पास array, हम जब मेमोरी कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस को ऑक्यूपाई करते हैं और उसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एरे। ठीक है, आपके पास वन डायमेंशनल एरे, दिस इज़ अननोन टू यू कि आपका कंपाइलर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एरे को किस फॉर्म में स्टोर करता है। वन डायमेंशनल एरे आपकी कॉलम फॉर्म में भी हो सकती है, राइट, और वन डायमेंशनल एरे आपकी रो फॉर्म में भी हो सकती है, लाइक दिस, विच हैव मल्टीपल लोकेशंस, राइट। तो ये आपके पास, दिस इज ऑल्सो your one dimensional array, this is also your one dimensional array, but इसका structure, इसकी dimension is unknown to the programmer। आपने सिर्फ values store करनी है consecutive locations पर, right। अब हम चलते हैं array declaration की तरफ। array हम declare कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसी example को consider करते हैं कि I need 4 वैल्यूज़, मैंने कोई 4 वैल्यूज़ लेनी है जो इंटीजर टाइप की होंगी और उनको मैंने फिर प्रोसेस करना है। सपोज़ आपके पास इंटीजर है x व्हिच इज़ 2, y 3, z 5 एंड i 10। सो यू कैन सी कि आपके पास ये 4 इंटीजर वैल्यूज़ हैं। x है, y है, z है और i है। देर आर 4 इंटीजर वेरिएबल्स, दीज आर 4 इंटीजर वेरिएबल्स। अब मैंने अगर यही 4 वेरिएबल्स, ये मीन्स इन 4 वैल्यूज़ पे काम करना है यूजिंग एरे, तो वो मैं कैसे करूँगी? फर्स्ट सिंटेक्स इसका ये है, आपने एरे को डिक्लेयर कैसे करना है। सिंटेक्स इज डेटा टाइप, डेटा टाइप जो आपकी रिक्वायर्ड डेटा टाइप है, देन array name, then you have to use square bracket, not the round bracket, and array size, right, and then terminator। array size define कि कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए अपने एरे में। जैसे मैं इस एग्जांपल की अगर कोट करूँ, यहाँ पे मुझे 4 एलिमेंट्स चाहिए, तो मीन्स एरे साइज इज़ 4। दिस इज़ द डेटा टाइप, so I have to declare an integer array। array का नाम मैंने रख लिया a and square bracket and 4, राइट। तो आप जब इस तरह ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं अपने कोड में, कंपाइलर आपके लिए 4 मेमोरी लोकेशंस को रिज़र्व कर देता है विद द नेम ऑफ a। अब इन 4 मेमोरी लोकेशंस का नाम है a। क्लियर है ये चीज़? so this is known as array declaration। now next is array initialization। ओके गाइज, एरे इनिशियलाइजेशन सेम एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम वैल्यू असाइन करते थे। मैं इसी एग्जांपल को कोट करूँगी कि आई हैव टू यूज़ दीज 4 वैल्यूज़, जो मैं 4 डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू ले रही थी। अब वो वैल्यूज़ मैंने इस एरे में यूज़ करनी है। सो हाउ आई विल डू इंटीजर एरे 4। जब आप एरे को क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम आप एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, राइट। इनिशियलाइजेशन के लिए यू हैव टू यूज़ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो आपके फर्स्ट वैल्यू है 2, 3, 5, 10 एंड
टर्मिनेटर। हमारा जो एरे था दैट वाज ऑफ 4 एलिमेंट्स। हमारे पास ये एरे था मेमोरी लोकेशन में विथ 4 एलिमेंट्स। हमारा एक एरे क्रिएट हो गया और इस मेमोरी लोकेशन का नाम था हमारे पास ए, बिकॉज आपका एरे का नाम है ए। अब ये वैल्यूज़ आपकी स्टोर कहाँ हुई? 2 आपके पास फर्स्ट लोकेशन पे, देन 3, देन 5 एंड देन 10, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव लर्नड अबाउट एरे डिक्लेरेशन। आपको एरे डिक्लेयर करना आ गया है, आपको एरे इनिशियलाइज करना आ गया है। इनिशियलाइज मीन्स जब आपने वैल्यू खुद असाइन की हैं एरे एलिमेंट्स को, राइट? अब सपोज इसी एग्जांपल में दिस इज़ अ वेरी सिंपल कोड। इस सिंपल कोड में आई एम गोइंग टू राइट द कंप्लीट कोड जिसमें आप एरे डिक्लेयर करके एरे इनिशियलाइज करेंगे। यही वैल्यूज़ मैं यूज़ करूँगी और फिर हम उन वैल्यूज़ को रीड कैसे करते हैं सी आउट में। सी आउट में हम उन वैल्यूज़ को रीड कैसे करेंगे। So I'm going to write simple code starting with the header file, include iostream.h, integer main, okay जी, integer array 4 elements and the values are 2, 3, 5, 10, right? I'm writing the comment. This code is about one dimensional array with simple initialization. Initialization. ओके, अब आपने एरे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया। आपने इन एलिमेंट्स को रीड सी आउट कैसे करना है, आप कैसे इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, राइट? आपके पास ये वैल्यूज़ तो स्टोर हो गई मेमोरी में, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पता भी हैं, लेकिन आप सी आउट में एरे के वैल्यूज़ को कैसे रीड करेंगे? तो उसके लिए आपको हमेशा एक लूप चाहिए होगा। आप सी आउट करें लूप यूज़ करेंगे आपको, बिकॉज दिस इज़ फॉर लूप। फॉर लूप क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस आपको कितनी चाहिए, 4 आइट्रेशंस चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द लूप आपने ये चीज़ लर्न करनी है, यही मकसद है इस कोड का। जब आपका एरे एलिमेंट सेव हो जाता है तो ये पूरी मेमोरी जो है वो ए के नाम से रिज़र्व है। लेकिन हम 3 को कैसे, क्या 3 भी ए है? क्या 2 भी ए है? क्या 10 भी ए है? नो, दे हैव सेपरेट एंड डिफरेंट एड्रेसेस। आपके पास एरे एड्रेस हमेशा स्टार्ट होता है ज़ीरो से। ज़ीरो मीन्स उस एरे की फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट एलिमेंट। तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा होगा ज़ीरो इंडेक्स पे, देन सेकेंड एलिमेंट विल बी ऑन 1 एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आपके इंडेक्सेस को डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज बी ऑन ज़ीरो इंडेक्स, index value. So this defines index. Index means address. अब लूप मैंने स्टार्ट करना है फर्स्ट लोकेशन से, तो इसलिए आप अपना लूप वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज़ यहाँ पे ही डिक्लेयर कर लिया और वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया ज़ीरो से, ताकि वो फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करे। I इज़ लेस देन 4, बिकॉज आप देख सकते हैं कि आपकी एरे इंडेक्सिंग जो है वो 0 से 3 तक है, तो आपने आई को रखा लेस देन 4, आई प्लस प्लस, और इसमें आप सी आउट करेंगे, सी आउट
So I have used the loop index starting from 0 to 4. अब ये इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे एरे इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और एरे इंडेक्स हमारा 3 तक जा रहा है, तो आप इसको लेस देन 4 भी लिख सकते हैं और लेस देन इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद सी आउट में आपने जो आपका एरे नेम था, एरे ब्रैकेट में इंडेक्स की जगह आपने लूप वेरिएबल दे दिया, तो जब लूप ज़ीरो होगा, आई ज़ीरो होगा, ये फर्स्ट वैल्यू को रीड करेगा, आई वन पे सेकेंड एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास ये इंस्ट्रक्शन आपने लिख ली। लूप के बाहर आपने रिटर्न ज़ीरो कर दिया क्योंकि इंटीजर आपका मेन फंक्शन से रिटर्न कर रहा था वैल्यू। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आउटपुट, ये आपको आउटपुट मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो विल बी one dimensional array with user reading function. Keep watching. Thank you.